मॉर्निंग बच्चों, आइए आपका ऑनलाइन निशान क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं श्रीनाथ शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एग्रीकल्चर में क्लास 11 से लेकर आपके 12 प्लस आपके कृषि महाविद्यालय, कोटा महाविद्यालय, शीश वाली महाविद्यालय, करियर पॉइंट महाविद्यालय, कृषि जगत के जितने भी बड़े बड़े जो संस्थान हैं वहाँ पर सेवाएं देने के बावजूद हमारे जो परम आदरणीय गुरुजी जिनका हमें सानिध्य मिला, आज उन्हीं के सहयोग से आप तक जुड़ने का फिर से मौका मिला है बच्चों। और जो कृषि विज्ञान कक्षा 12 है उसमें जो सबसे बड़े मार्क्स का जो चैप्टर है आपके 13, जिसके अंदर है नस्लें। तो आइए बच्चों, अध्याय 13 में जो नस्लें हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं कि नस्ल में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपके जो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो जेट और आईसीआर के जो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से, वो भी हम अपन बात करेंगे। आइए बच्चों, जो आपके अध्याय 13 है, ये इसका अगर वेटेज देखें बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो बोर्ड के अंदर बच्चों इसमें से 7 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न जो पूछे जाते हैं बच्चों, आपने 2019 बोर्ड का पेपर देखा होगा, एक तुलनात्मक विशेषता के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था, गिर गाय और जर्सी गाय के रूप में। साथ ही साथ आपकी जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, जो नस्लें हैं आपकी अध्याय 13 के अंदर, जिसे इंग्लिश में जो है आप ब्रीड्स भी कहते हैं। एक कक्षा 12 के छात्रों को बच्चों कृषि विषय लेने के बाद में जो सामान्य तौर पर किसान जो नस्लें पालते हैं उनके बारे में उनको देख करके ये पता लगा सकें कि गाय कौन सी नस्ल की है। आइए इसी रूप में अपन इस तरीके से पढ़ेंगे बच्चों कि आपके आसपास जो सूनी गायें घूमती है सड़कों पर, आपके खेतों पर जो गायें हैं, आपने खुद ने भी पशुपालन अगर किया हुआ है तो आप भी अपने गाय को जो साधारण नाम से जानते हो, गांव के अंदर जैसे दूसरे व्यक्तियों के नाम अपन रखते हैं उसी तरीके से अपन पशुओं के नाम भी रख देते हैं बच्चों। मैंने देखा है कि गाँव के अंदर जो है नस्लों के नाम व्यक्तियों और औरतों के नाम पर रख दिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि वो नस्ल है जो उस नाम से ही उत्पत्ति स्तन से जारी हुई हो, ऐसा नहीं है। तो आइए बच्चों, हम पता करते हैं नस्लों के बारे में कि नस्लों के क्या लक्षण होते हैं, नस्ल क्या होती है, साथ ही साथ आपके 12th बोर्ड के अंदर कौन कौन सी नस्लों को अपन पढ़ेंगे, और जो पिछली बार क्वेश्चंस पूछा गया था उसके अलावा इस बार किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो बच्चों, नस्लें जो कि 13वां चैप्टर है आपके, उसके अंदर जो आपका सबसे बड़ा संस्थान है NDRI, जिसने इसके अंदर आपके नस्लों के अंदर थोड़ा सा अपना इनपुट्स दिए हैं और इन नस्लों को और भी ज़्यादा सुधारने की कोशिश की है। तो आइए बच्चों, जानते हैं नस्लों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि नस्ल क्या होती है बच्चों। नस्ल होती है बच्चों, जिस प्रकार फसलों के अंदर किस्म होती है उसी प्रकार बच्चों पशुओं के अंदर नस्ल होती है। ऐसा जंतु जो अपने बाह्य आकारिकी में जो कि समानताएं रखता हो, उसके लक्षण आपस में मिलते जुलते हों, उसकी दूध उत्पादन क्षमता आपस में मिलती जुलती हो, उसके बाह्य लक्षण है जो आपस में मिलते जुलते हो, ऐसा समूह पशुओं का जो आपस में समानताएं रखता हो लक्षणों के अंदर, विशेषताओं के अंदर, वह जो आपका ब्रीड कहलाता है, नस्ल कहलाता है। तो बच्चों आइए जानते हैं बच्चों, यहाँ जो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट आपके जो बात आई है वो है वंशानुगत यानी कि
वंश से चली आई परंपरा और उनके लक्षणों को अपनी संतान के अंदर देखना, उसको अपन प्योर नस्ल या शुद्ध नस्ल कहते हैं। तो नस्ल के अंदर ऐसे पशुओं का समूह जो उनके वंशानुगत लक्षण प्रकट कर रहा हो उसे नस्ल कहते हैं। तो भारतीय जो डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा है, उसमें जो आपके 12वीं क्लास के अंदर इम्पोर्टेंट नस्लें दी है, उसके अंदर सबसे पहले देखते हैं बच्चों कौन कौन सी नस्लें हैं आपके। गाय की नस्लें आप पढ़ेंगे बच्चों, भैंस की नस्लें पढ़ेंगे, भेड़ की नस्लें पढ़ेंगे, बकरी की नस्लें पढ़ेंगे और पांचवा है आपके जो ऊंट की नस्लें पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों राजस्थान को भेड़ों का घर भी कहा जाता है और यहाँ पर जो पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या इतनी होने के बावजूद भी अपने राजस्थान का हिस्सा जो 60% शुष्क एरिया के अंदर आता है, जो पशुपालन के क्षेत्र में जो दूसरे नंबर पे स्थान आता है आपके, वो है भेड़ का। भेड़ पालन को पढ़ेंगे। बकरी को जो कि चलता फिरता फ्रिज है आपका, एक डेयरी कहा जाता है जिसको डबल ATM कहा जाता है कि जब चाहे तब इसका आप दूध निकाल लो, ठीक है, इसको चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। इसकी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा आपके जो बच्चों रेगिस्तान का जहाज, जो कि रेगिस्तान के क्षेत्र के अंदर बोझा ढोने के लिए अपने देश की बॉर्डर के सीमा पर सुरक्षा के लिए आर्मियों के द्वारा जो अपनाया जाता है साधन, जहां पर ना तो 2 व्हीलर चल सकता ना 4 व्हीलर चल सकता, ऐसी खाड़ियों के अंदर आपके जो टनों वजन ले जाने वाला साधन है वो है आपका ऊँट। इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है आपका भैंसों की नस्लें। भैंसों की नस्लें में राजस्थान के अंदर बच्चों जो मुर्रा नस्ल है, जो सबसे ज़्यादा विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली नस्ल है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। पहला है आपका गाय की नस्लें, जो कि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के द्वारा यहाँ पर गायों की देसी और विदेशी नस्लें, जिसके अंदर साहिवाल जैसी गाय, गिर जैसी गाय जो देसी नस्ल है, जो दूध उत्पादन में अपना नाम पहले ही जो काफ़ी विश्व के नंबर 1 गायों के अंदर ला चुकी है। विदेशी गायों के अंदर जो डेनमार्क का हुआ है आपकी जो जर्सी गाय है, उसके तुलनात्मक अपन अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले अपन चालू करते हैं आपके गायों की नस्लों के बारे में। पिछली बार 2019 बोर्ड के अंदर गाय में से क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि गिर गाय और जो विदेशी गाय है जर्सी गाय, उनमें क्या अंतर है। बच्चों 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और बच्चों ने इतने सारे उसके अंदर पंक्तियां लिख दी कि बच्चों को फिर भी 1-1 मार्क्स के भी लाले पड़ रहे थे। सबसे मुख्य विशेषता होती है बच्चों जो आपको मैं बताऊं कि देसी गाय जिसके अंदर कुबड़ पाया जाता है और विदेशी गाय जिसके अंदर कुबड़ नहीं पाया जाता है, ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। कुबड़ की अगर बात करें बच्चों तो हम्प जिसको कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, जो गिर गाय की अपन बात कर रहे थे बच्चों, गिर नस्ल की बात कर रहे थे और जर्सी गाय की बात कर रहे थे, जिसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था ये है बच्चों आपका जो हम्प कहलाता है और इसे अपनी साधारण सी भाषा में कुबड़ कहा जाता है। ये देसी नस्ल और विदेशी नस्ल को पहचानने का सबसे सटीक तरीका होता है। आप कितने भी लक्षण पढ़ लीजिए किताबों के अंदर, फिर भी आपको जो मुख्य जो देखकर कि सड़क पर कोई गाय घूम रही है और वो पहचानना है कि सबसे पहला कैरेक्टर कि वो देसी गाय है या विदेशी गाय है, तो उसका सबसे मुख्य लक्षण है कि उसके कंधे को देखिए। अगर कंधा उठा हुआ दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि इसके अंदर जो देसी पशु है अपने भारतीय नस्ल है उसके गुण पाए गए हैं। चाहे भले ही यहाँ पर देसी नस्ल पर विदेशी सीमन के द्वारा उसको गर्भित कराया गया हो, तो भी उसके अंदर जो है कुबड़ मिलेगा।
पर जो शुद्ध नस्ल है आपकी विदेशी, उसके अंदर बिल्कुल भी कुबड़ नहीं दिखाई देगा आपको। तो पहला तरीका है बच्चों आपके कुबड़ के माध्यम से आप पहचान सकते हो। तो गायों की नस्लों की बात करते हैं बच्चों, जो आपके भारतीय जो डेयरी अनुसंधान संस्थान है, इसने भारत के अंदर कुल 40 नस्लों को आइडेंटिफाई किया है, पहचाना है, जो कि सभी राज्यों के अंदर, सभी जिलों के अंदर, सभी गांवों के अंदर पाई जाती है। बच्चों ये जो 40 नस्लें हैं इनको देसी नस्लें कहा जाता है। इसके अंदर वो नस्ल समावेश नहीं किया गया है जो बाहर विदेश से किसी ने मंगवाई गई है, या विदेशी सीमन के द्वारा यहाँ पर देसी गाय को गर्भित करके उसके द्वारा जो बछड़ा उत्पन्न हुआ है, उन गायों को यहाँ पर समावेश नहीं किया गया है, उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। यहाँ पर भारतीय नस्लें, जो नस्लें यहाँ की परंपरा से चली आ रही है कई सालों से, तो इनका जो अनुसंधान किया है यहाँ के वैज्ञानिकों ने, और कई सालों के बाद में ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये 40 ही नस्लें हैं जो यहाँ पर अपने पूरे भारत के अंदर पाली जाती है। बच्चों इन 40 नस्लों को भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने इन 40 नस्लों की जो देसी नस्लों की जो उपयोगिता है, उसके आधार पर इन 40 नस्लों को 3 भागों के अंदर बांट दिया। बच्चों 3 उपयोगिता क्या क्या थी, आइए देखते हैं बच्चों। जो गाय ज़्यादा दूध दे रही थी उसको दुधारू नस्ल के रूप में बांट दिया। दूसरी उपयोगिता क्या बच्चों, जिन गायों के बछड़े जो बड़े होने के बाद में अच्छे बैल बनते हैं और उनके बैलों के द्वारा कृषि कार्य के अंदर उपयोग में लिया जाता है, या तो बोझा ढोने के लिए या खेती में जुताई के लिए, ऐसी नस्लों को जो है बच्चों भारवाही नस्ल के रूप में दूसरा बांटा गया है। तो पहला तो हो गया बच्चों आपका जो दूध देने में सर्वोत्तम नस्ल है, दुधारू नस्लें। दूसरा आपके जिनके बैल बड़े होकर के खेती कार्यों के अंदर बोझा ढोने के लिए या कृषि जुताई करने के लिए काम में आ रहे हैं, उनको भारवाही नस्लें। तीसरी नस्ल बच्चों जिसके अंदर दोनों ही गुण पाए जाते हैं, यानी कि वो दूध देने में भी सर्वोत्तम है और उसके बैल कृषि कार्य के अंदर भी सर्वोत्तम है, यानी कि दोनों ही गुण उसके अंदर समावेशित हैं। वो आपको दूध भी देगी, साथ के साथ आपको जो है उसके बैल जो कृषि कार्य के अंदर भी अच्छे उपयोगी माने जाते हैं, उनको कहा जाता है बच्चों द्विप्रयोजनीय नस्लें। तो आइए बच्चों आपके राजस्थान के जलवायु के अनुसार यहाँ पर इन 40 में से 7 ऐसी नस्लें हैं जो राजस्थान के अंदर पाली जाती है, और 2 नस्लें ऐसी है जो विदेशी नस्लें हैं, जो राजस्थान के कुछ ज़िले हैं जैसे कि गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, ठीक है, और कुछ अपना अजमेर के साथ में लगा हुआ जो बेल्ट है, इन क्षेत्रों के अंदर आजकल पालने लगे हैं। तो अपन बात करते हैं बच्चों दुधारू नस्लें के अंदर राजस्थान में कौन सी मुख्य नस्लें पाली जाती है, भारवाही नस्लें कौन सी पाली जाती है, और द्विप्रयोजनीय नस्लें कौन सी पाली जाती है। तो सबसे पहले दुधारू नस्ल में अपन बात करते हैं बच्चों, इसी नस्ल की बात करते हैं गिर नस्ल की। गिर नस्ल जो कि दुधारू नस्लों में से राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली नस्ल है बच्चों। गिर नस्ल को आप देखते हैं कैसे पहचानोगे। इसका जो मुख्य लक्षण होता है बच्चों, वो होता है कि इसके लंबे लटकते पत्ती नुमा कान। पत्ती क्या होती है बच्चों, आपने कोई पौधा देखा होगा, पौधे की पत्तियां हैं जो है तने से किस प्रकार लटकी हुई रहती है। अगर मैं सपोज यहाँ पर एक तना बना देता हूँ तो इसका कान किस तरह नजर आएगा अपने को, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है उसकी तरीके से। तो बच्चों जो पहला करेक्टर है आपका वो है इसका लंबे लटकते हुए पत्ती नुमा कान। यही क्वेश्चन आपके जेट के अंदर पूछा जाता है
ये क्वेश्चन आपके आईसीआर में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके बीएचयू के एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि सबसे मुख्य करैक्टर क्या है। पहला तो ये पहचान लिया कि कुबड़ है, यानी कि ये आइडेंटिफाई हो गया है कि देसी नस्ल है। दूसरा, गीर का जो मुख्य लक्षण है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं बच्चों। कान जो होते हैं लंबे लटकते पत्ती नुमा संरचना, पहला करैक्टर हो गया बच्चों। दूसरा करैक्टर जो हो गया इसका ललाट, ये वाला भाग है बच्चों जो आँख के ऊपर वाला भाग होता है, ये होता है ललाट। इसका जो ललाट है जिसको फोरहेड कहा जाता है वो उठा हुआ और आगे की तरफ होता है। उठा हुआ ललाट होता है बच्चों। इसको पहचानने के लिए आप में से कई सारे बच्चे ऐसे गाँवों के बच्चे होंगे जिन्होंने एक पुराना अभी बंद हो गया ट्रैक्टर देखा होगा आप लोगों ने, फोर्ड ट्रैक्टर देखा होगा बच्चों आपने। फोर्ड ट्रैक्टर का जो सिर होता है वो आगे की तरफ निकला हुआ होता है। सेम वैसा ही लक्षण इस गाय का होता है बच्चों। इसका जो फोरहेड होता है ये फोर्ड ट्रैक्टर की तरह आगे की तरफ निकला हुआ उठा हुआ ललाट होता है। इसके माध्यम से आप इसको पहचान सकते हैं। लंबे लटकते पत्ती नुमा संरचनाएं, गाँव के अंदर आप जाके पूछेंगे बच्चों तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि इस गाय कौन सी नस्ल है। तो गाय की नस्लें हैं वहाँ पर उनको नस्ल के नाम से नहीं जाना जाता है। उनका नाम गाँव के अंदर जो प्रचलित औरत है या देवी देवता है उनके नाम पे, मंजू के नाम से, गीता के नाम से, गायत्री के नाम से, इस नाम से जाना जाता है। 4 पशु, एक तो एक का नाम यमुना, एक का नाम जमुना, एक का नाम सरस्वती के नाम से जाना जाता है। बच्चों ये नस्लें नहीं हैं, ये नस्लों के नाम नहीं हैं। वो आपको कभी नहीं बता पाएंगे कि गिर नस्ल है, ये थार पारकर नस्ल है, कांकरेज नस्ल है। और ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो ये कहेंगे कि गायत्री की माती इसका नाम यमुना था, यमुना से प्राप्त हुई है। और यमुना नाम की गायें जो है उस गांव के अंदर 50 मिल जाएगी बच्चों। तो वो प्रतिरूप उनका लक्षण शो नहीं कर पा रही है। इसी वजह से हम जो ये आइडेंटिटी नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी ज़्यादा मात्रा में दूध दे रही है, कौन सी कम मात्रा में दूध दे रही है बच्चों। तो गिर नस्ल जो है उसके सबसे बढ़िया जो करैक्टर है बच्चों, पहला आपने देख लिया कुबड़, दूसरा है लंबे लटकते पत्तीनुमा संरचना वाले कान। दुधारू नस्ल की गाय है और दुधारू नस्ल की गाय की पहचान होती है बच्चों उसका आयन। जिसको मिल्क टैंक भी कहा जाता है बच्चों। गिर गाय की सबसे अच्छी पहचान है कि जो इसका मिल्क टैंक है जिसको आयन कहा जाता है, ये इसके दोनों पैरों की तरफ से बाहर पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे की तरफ एक पूरा आकार लिए हुए रहता है, एक घेरा हुए लिए हुए रहता है। वो इसकी पहचान होती है कि दूध की मात्रा ज़्यादा देती है। दूसरे कभी कभार आपने देखे होंगे कि इसके जो थन हैं ये ज़मीन के छूते हुए मिलेंगे कभी कभार जब ये चरने जाती है, और जब 1-2 बार ब्याह चुकी होती है उसके बाद में जिनकी अच्छी खुराक होती है। कई बार ऐसा होता है कि पशु उसके लक्षण समान रूप से नहीं दिखा पाता है क्योंकि उसकी जो खुराक होती है वो कम होती है। पर अगर देखा जाए कि अच्छा इसको खुराक दिया जाए गाय को, तो इसका जो आयन होता है दोनों पैरों में से पीछे से देखने की तरफ एक घेरा बनाता है। साथ ही साथ इसके थन है जो चरते वक्त नीचे तक ज़मीन को छूते हुए रहते हैं। तो तीसरा इसका मुख्य लक्षण हो गया बच्चों आयन। आयन जो होता है वो घेरावदार होता है इसका। बच्चों इसके कलर की बात करें, अलग अलग जलवायु में इसका अलग अलग कलर पाया जाता है, पर आम तौर पर 80% इस गाय का जो कलर होता है वो है लाल। लाल रंग की होती है बच्चों ये गाय। अब पता करते हैं बच्चों ये जो गिर गाय है ये वास्तव में कहाँ से आई है। गिर गाय बच्चों आपको नाम से पता होगा, ये गिर है जो गुजरात के अंदर एक जंगल है जिसका नाम है गिर, जिसको सौराष्ट्र वनों के नाम से भी जाना जाता है या गिर वनों के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। उत्पत्ति स्थल बच्चों, उत्पत्ति स्थल यानी कि इसका विकास कहाँ से हुआ है, गिर जंगलों से। या सौराष्ट्र के वनों से। तो वहां पर सबसे पहले ये पाई गई थी बच्चों गिर वनों के अंदर,
उसके बाद में ये गाय बच्चों गिर वनों से निकल करके इसको घरेलू रूप से पाले जाने लगा और गुजरात के जो जामनगर, अमरेली, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा ये जो ज़िले हैं बच्चों आदि जिलों के अंदर ये पाली जाने लगी है। और बात करते हैं बच्चों इसके वितरण की, तो ये वितरण में इन जिलों के अंदर चली गई है। और राजस्थान में बात करें बच्चों की गिर नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको आजकल यानी कि अभी ये नस्ल अजमेर और बी मतलब कि भीलवाड़ा में है। गिर नस्ल राजस्थान में अभी याद रखना है बच्चों आपको, कहाँ पर, अजमेर और भीलवाड़ा में। ये क्वेश्चन आपके AAO असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2010 के अंदर पूछा गया था कृषि विज्ञान के अंदर कि गिर गाय राजस्थान के अंदर कहाँ पाली जाती है। अभी कहाँ पाली जाती है, अभी मतलब ध्यान रखना बच्चों अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर पाली जाती है। वितरण की बात करें बच्चों तो अमरेली, जामनगर, अहमदाबाद की बात करते हैं। उत्पत्ति स्थल है आपका नाम से पता लग रहा है गिर गाय है जो गिर जंगलों के अंदर पाई जाती है। उपयोगिता की बात करते हैं बच्चों, दूध उपयोगिता की। इसका जो दूध उत्पादन है प्रतिब्यात का मतलब होता है बच्चों कि एक बार ब्याने पर, एक बार बछड़ा देने पर ये कितने माह तक दूध देती है। सामान्यतया अपनी जो देसी गायें होती है एक बार ब्याने के बाद 7 महीने तक दूध देती है। 7 महीने का जो पीरियड होता है उसको प्रतिब्यात कहा जाता है बच्चों। जो प्रतिब्यात दूध देती है बच्चों ये 1500 से 1800 लीटर दूध देती है। 1500 से 1800 लीटर दूध देती है बच्चों। ये दूध की जो आपने क्षमता देखी गई एक दिन की नहीं है बच्चों, मैंने कहा प्रतिब्यात यानी कि ये 7 माह तक जो दूध देगी सुबह शाम उसका औसत निकाला हुआ है। बच्चों ये प्रतिब्यात 1500 से 1800 लीटर दूध देती है। और इसके दूध के अंदर जो वसा की मात्रा है बच्चों वो होती है 4 से 4.5%। सामान्यतया देसी गायों के अंदर 3% पाया जाता है बच्चों, पर ये एकमात्र ऐसी गाय है जिसके ऊपर आजकल अनुसंधान चल रहा है। और जो NDRI है, राष्ट्रीय गाय अनुसंधान संस्थान, उन्होंने ये पता लगा गया है कि इस गाय के यूरिन मूत्र के अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स पाए गए हैं, सोने के कण पाए गए हैं, जिसके ऊपर आपके पतंजलि जो रामदेव बाबा का संस्थान है वहाँ पर कैंसर की दवा बनाने के रूप में इस पर अनुसंधान किया जा रहा है। तो बच्चों इसके वसा की दूध की मात्रा देखें तो ये आपका 4 से 4.5% होता है। जो आजकल सरकारी डेयरी है बच्चों, जैसे कि आपकी सरस डेयरी हो गई, वनसेट हो गई, इन पर जो दूध लिया जाता है वो वसा की मात्रा के आधार पर दिया जाता है। तो इस गाय का दूध अगर आप बाज़ार में बेचने जाएंगे तो आज अगर वर्तमान में देखें 8 से 9 रुपये तक प्रति फेट दूध के दिए जाते हैं प्रति किलो के अनुसार। तो देखिए बच्चों जो इस गाय का दूध जहाँ पर मार्केट के अंदर आपको कहीं पे भी जो मिल जाएगा 25-30 रुपये किलो में, अगर सरकारी डेयरी में आप जाके बेचेंगे तो देखिए 9 से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो लगभग ये 40 रुपीज़ kg जो है सरकारी डेयरी में प्योर दूध आपको बिकने को मिलेगा। तो ये गाय की इतनी अच्छी विशेषताएं बच्चों गायों के अंदर अपने देखा। तो आज अपने बात की दुधारू नस्लों की। दुधारू नस्लों में आपने देखा कि अध्याय 13 जो 7 मार्क्स का है, बोर्ड के अंदर 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अपन आगे भी इस तरीके से आज गिर नस्ल के बारे में पढ़ा है, कल थार पारकर के बारे में पढ़ेंगे, आगे भी चर्चाएं करते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।